हेलो एवरीवन। देखिए, बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल क्या होता है, क्या क्या उन्हें शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को देखिए, राष्ट्रपति होता क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 जो ये प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की भांति केवल संवैधानिक अध्यक्ष के समान है। तो देखिए, बात करते हैं कि पद क्या होगा, कि पद के लिए क्या क्या। तो पद के लिए जो अर्थाएँ अनुच्छेद 58 में दी गई हैं, राष्ट्रपति के भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह भारत सरकार, राज्य सरकार का, अन्य सरकारों के लाभ का पद साधारण धारण किया हो। तो इस तरह से उनको, लेकिन उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह से उन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसके बारे में। तो भारत के जो राष्ट्रपति जी उनको क्या क्या शक्तियाँ देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत संघ का प्रधान है। संविधान द्वारा अनेक उन्हें शक्तियाँ व अधिकार प्राप्त हैं। तो साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त जो शांतिकालीन शक्तियाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे कि साधारण परिस्थितियों में कौन कौन सी जो शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए, कार्यपालिका शक्तियाँ। देखिए, कार्यपालिका शक्तियाँ भारतीय संघ की समझ जो कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। यह अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। इस तरह से इसमें कुछ हैं, तो आप डिफाइन इसको कर सकते हैं। विधायी शक्तियाँ क्या है, लोकसभा राज्यसभा के अतिरिक्त संसद का तीसरा अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, जो कि संसद का मुख्य कार्य विधि निर्माण का है। तो राष्ट्रपति की विधि शक्तियाँ संसद के कार्यों का विस्तार है इसमें। और अगर इसी में अगर बात कर दे तो अगला जो टॉपिक है अपना, देखिए कि राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियाँ। तीसरा जो पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और सैनिक शक्तियाँ, राज्यों के संबंध में शक्तियाँ और कूटनीतिक शक्तियाँ। तो देखिए, ये जो शक्तियाँ हैं ये सब ने प्राप्त। देखिए, राज्यों के संबंध में अगर अपन इसको डिवाइन करना चाहें, राज्यों के राज्यपालों और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यदि कोई राज्य निम्न विषयों पर अधिनियम बनाना चाहता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इस तरह से अगर डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, तो वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को संविधान द्वारा व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत के नाम से ही प्रतिवर्ष बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। देखिए, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर अगली अपन बात करते हैं कि साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियाँ, जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, देखिए, तो पहली है युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 352 में। तो यदि बाह्य आक्रमण की संभावना हो या युद्ध छिड़ गया हो अथवा देश में सशस्त्र विद्रोह के हालात पैदा हो गए हों, तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश में किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये 2 माह के लिए लगाया जाता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात 6 माह के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा था चीन से युद्ध के समय। और दूसरा अगर बात करते हैं तो द्वितीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1972 पाकिस्तान के युद्ध के समय। और तृतीय आपातकाल की अगर बात करते हैं तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 आंतरिक अशांति के कारण। और इसमें अगला पॉइंट है संवैधानिक तंत्र के विफल होने में, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने में, आर्टिकल 356 में। और एक और जो है वित्तीय संकट। यह वित्तीय संकट 360 अनुच्छेद में है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो है, ये राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की वित्तीय सहायता की स्थिति को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो अनुच्छेद 360 के अतिरिक्त आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यों की वित्तीय परेशानी से संबंधित निर्देश भेज सकता है। लोक सेवकों के वेतन भत्ते कम कर सकता है राज्य। इस तरह से आप इनको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से राष्ट्रपति जी को जो शक्तियाँ प्राप्त है, जो कार्य प्राप्त हैं, उसके बारे में अपना ये लेक्चर था। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।